नमस्कार छात्रों। हमने पहले वीडियो में सच हम नहीं सच तुम नहीं ये डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा रचित कविता का अध्ययन शुरू किया था। तो पहले वीडियो में हमने कविता का परिचय और पहले 2 चरणों के बारे में जानकारी ली थी। तो चलो आज हम जो आगे की कविता है उसका जो तीसरा चरण है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, हमी अब तोड़ दे इस प्यार को। ये क्या मिलन मिलना वही, ये क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को, जो मोड़ दे मझधार को। जो 7 फूलों के चले, जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही डले। ये जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी से बही, जो सिर्फ पानी से बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं की प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं। हमारे बनाए हुए रिश्ते हम ही तोड़ दे या मिटा दे तो इसमें नया कुछ भी नहीं। कवि कहते मनुष्य के सामर्थ्य और साहस ने ही अब तक सृजन कार्य किया है। जो प्राप्त है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरचना की है, उसे लगाव होना लाजमी है। पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है, मोह माया या प्यार के बंधन से परे होता है। कवि कहते महत्वाकांक्षी या कर्मणी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते लेख से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। मझधार नदी की धारा का मध्य भाग, ढाल, ढलान, डलना, प्रभावित होना। कि यहाँ पर कवि कहते जो सामर्थ्यवान होता है वह असंभव को संभव कर देता है। वह अपने बल से नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा की दिशा भी बदल देता है। अर्थात संघर्ष से कठिनाइयों में जीवन की दिशा बदल देते हैं। विषम परिस्थितियों में हालात कुछ भी हो अनुकूल उसे अनुकूल बना लेते हैं। पर यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया, अर्थात बिना कठिनाई के, तो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए तो पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से अपने आप बहता जाता है। उसकी शक्ति और बहाव का पता तब चलता है, उसको भी अनंत तब मिलता है जब राह में अड़चन या रुकावट आती है। अर्थात संघर्ष और कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं है। या कहते यदि हमारा जीवन सरल सुलभ होता तो इसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं होता। संघर्ष से ही जीवन में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जिस प्रकार की ढलान से पानी बहता है तो हमारे सामने पानी के सामने उस अड़चनों के सहते हुए रास्ता निकालता है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में रास्ते निकालकर हमें संघर्ष करते हुए हमें क्या करना चाहिए कि जिंदगी जीनी चाहिए।
कठिनाइयों से लड़ने से, संघर्ष करने में ही जीवन में आनंद प्राप्त होता है। ऐसे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यहाँ तीसरे चरण में बताते हैं। चलो अगले चरण की ओर जाते हैं। अगली पंक्तियाँ। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को बटकर ही दिशा मिलती रही, हर एक राही को बटकर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। पसीजना मन में दया भाव आना, राही मुसाफिर यात्री, भटकना इधर उधर घूमना, दिशा मिलना सही मार्ग मिलना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि हमारा हृदय हमें सत्य हमें खुद ही खोजना होगा। अपनी क्षमताएं हमें स्वयं पहचाननी होगी कि हमें अपना मार्गदर्शन स्वयं करना होगा। अपनी सहायता हमें खुद करनी होगी। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख समय में हमें स्वयं को सांत्वना देना है। कवि कहते अपने आंखों के आंसुओं को हमें खुद पोंछना है। कोई हमारे आंसू पोंछने नहीं आएगा, कोई हमारे आंसू पोंछना नहीं आएगा। हमें खुद निडर बनना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सूख नहीं दिया है, और न तो ये धरती किसी दुख को देखकर पसीजी है। अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागी। इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक या सहायक नहीं है। इस जीवन में हर व्यक्ति को भटकना पड़ता है। भटकना मतलब कि हमें जूझना है, लड़ना है, कार्य करते रहना है। भटकते रहने से, परिश्रम करने से ही सही दिशा प्राप्त होती है। जो कार्य करता है, जो प्रयास करता है, उसे ही दिशा प्राप्त होती है। जो अर्थात आत्मनिर्भर बनकर प्रयास करते रहने से हम कभी न कभी तो अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले राह तक पहुंच ही जाते हैं। यदि कार्य करते रहेंगे तो मंजिल मिल जाएंगी। अर्थात हम हाथ पर हाथ रखकर बेकार बैठने से तो अच्छा क्या है, भटकते रहना है, कुछ तो कुछ करते रहना है। कई बार हमें जाने अनजाने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और ऐसे अलौकिक आनंद की प्राप्त होती है। सहज और आसानी मिलने वालों चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जूझता रहना है, भटकता रहना है, कुछ तो कुछ करते रहना है, कुछ तो कुछ करते रहना है। हमें स्वयं को पहचानना है, हमें खुद को सहायता करनी है, स्वयं के आंसू पोंछने हैं, हमें खुद लड़ने के लिए तैयार होना है, हमें खुद जागना है। हमें दूसरों के लिए कोई हमारी सहायता करने के लिए आएगा तब तक हम रुकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें तो कोई आए ना आए, हमें सतत संघर्ष करते रहना है, हमें राह पकड़कर चलते रहना है। तभी जाकर हम
मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो अब अगली पंक्तियों की ओर, अगले पद की ओर जाते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना, जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। खिन्नता, उदासी, चिंता, चेतना, जागृत, विवेक, प्रणय, प्रेम की बहुत सुंदर बात बताई कवि ने। कवि कहते हैं कि हृदय में पीड़ा छिपाकर होठों पर झूठी मुस्कान लाना व्यर्थ है। कवि क्या कहते हैं कि आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, मतलब हमारे अंदर दुख हो और हम किसी के सामने झूठा मुस्कान लाने की, हंसने की कोशिश करें, वो क्या है, व्यर्थ है। हृदय में पीड़ा छिपी हुई है हमारे। तो तन और मन की भिन्नता कभी भी आदर्श स्थिति हो नहीं सकती। कवि कहते कि जो हमारे मन में है वही हमारे चेहरे पर आना चाहिए। हमें सच्चाई को सहजता से स्वीकार लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात मनुष्य को अपनी पीड़ा छिपाने की जरूरत नहीं है। कवि कहते उत्तम और श्रेष्ठ वही होता है जिसके तन और मन में मेल हो, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना उचित नहीं। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरा साथी दुख ही दुख है, तब तक मैं इस जीवन की राह को सही नहीं मानूंगा। कवि कहते दुख तो हमारे जीवन का अंग है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सदैव प्रयास रहता है। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन घोर दुखों से क्यों न भरा हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। मतलब जीवन में सभी का जीवन दुखों से भरा हुआ। हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है कि हमें भी इन राह में चलना होगा, जूझना होगा, संघर्ष करना होगा। कवि कहते हैं संघर्ष करने वाला का ही जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इन पदों के माध्यम से कवि हमें संघर्ष करने का संदेश देते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं मिलता। संकटों से बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके आगे बढ़ना ही जीवन है। हमें जीवन एक योद्धा की तरह संघर्ष करते हुए जीना होगा। हमें किसी भी संकटों से डरना नहीं है। हमें सिर्फ चलते रहना है, चलते रहना है और चलते चलते ही मंजिल को प्राप्त करना है। यही संदेश इस कविता के माध्यम से हमें डॉक्टर जगदीश गुप्त जी देते हैं। तो आज हम इस प्रकार हमने सच हम नहीं, सच तुम नहीं
इस कविता का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप पहले नवनिर्माण इस कविता की तरह आज सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये जो कविता है ये आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।